हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि स्वागत है आज हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज बच्चों को हम पढ़ाने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगले की श्रेणी में चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले देखते हैं मेन चीज़ क्या होती है, पहचान। जिन वाक्यों के अंत में क्या बोलेंगे बेटा, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, क्या बोलेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। क्या बोलेंगे, आदि शब्द आते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। क्या बेटा कहलाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। नहीं कि कहते जिन वाक्यों के अंत में क्या आएगा बेटा, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ऐसे ही क्या पढ़ते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है क्या होते हैं, सबसे पहले देखते हैं जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं और क्या नहीं लगाते हैं। जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट या किसी का नेम आता है। क्या आता है, ही, सी, इट। सिंगुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक वचन करता। क्या बोलते हैं, एक वचन। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज क्या लगाएंगे बेटा, हेल्पिंग वर्ब वाज तथा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा सेंटेंस क्या हो, अफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट आए, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज तथा वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कौन सा टेंस में करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है बेटा, इसका फॉर एग्जाम्पल क्या आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, वह क्या आएगा, वह एक पत्र लिख रहा था। क्या बेटा आगे, वह एक पत्र लिख रहा था। क्या है, सबसे पहले टेंस की पहचान करना होता है। कौन सा टेंस का है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। कौन सा बच्चा आया है, पास्ट का, क्योंकि टेंस में क्या आया, रहा था आया। फिर इसके बाद क्या देखते हैं, सिंगुलर है कि प्लूरल है। क्या है तुम्हारा, सिंगुलर है। क्या दिया है, सिंगुलर। फिर सेंटेंस को देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्योंकि सिंपल वाक्य दिया, सिंगुलर शब्द कौन होते हैं, ही, सी, इट या किसी का नेम आता है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं, बाज लगाते हैं, और वर्ब फर्स्ट बाय आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये क्या है, वह एक पत्र लिख रहा था। तो क्या लगाएंगे बेटा, ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ही मीन्स वह, क्योंकि लड़का ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज। क्या करेंगे, वाज। फिर लिखना, राइट, वर्ब फर्स्ट है, राइट में क्या लगाएंगे बेटा, आईएनजी लगाएंगे, राइटिंग अ लेटर। क्या करेंगे, राइटिंग अ लेटर। वह एक पत्र लिख रहा था, ही वाज राइटिंग अ लेटर। आगे बढ़ाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, उसमें क्या लगाते हैं, जैसे कि आप पढ़ाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं यू, वी, दे या किसी का नेम आता है। क्या, यू, वी, दे सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यानी कि क्या लगाते हैं वर्ब, तथा वर्ब की आईएनजी यानी कि वर्ब फर्स्ट में क्या लगाते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जांपल क्या आ गया बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट पता है यू वी दे आए, वो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे वर्ब, तथा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका फॉर एग्जांपल क्या होता है, इसका फॉर एग्जांपल क्या आ गया, तुम अपना खेत जोत रहे थे, सब्ट टेंस की पहचान कर रहे थे आया कौन सा टेंस की है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। फिर क्या देखते हैं सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर क्या देखते हैं सिंगुलर है कि प्लूरल, एक यू आया, यू क्या तुम्हारा है प्लूरल है सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगते हैं वर्ब करते हैं, यू के साथ क्या लगाएंगे यू वर्ब, क्या करेंगे यू वर्ब। फिर जोतना, जोतना का इंग्लिश होता है प्लगना, जोतना प्लग वर्ब फर्स्ट लगाएंगे, वर्ब फर्स्ट में क्या लगाएंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म का पूरा। प्लफिंग क्या तुम के साथ अपना में क्या लगता है योर, क्या लगता है बेटा योर फील्ड, क्या करेंगे फील्ड, फील्ड में क्या होता है खेत, यू वर्ब फ्लफिंग योर फील्ड। आगे पढ़ाते हैं बच्चों को नेगेटिव सेंटेंस, क्या पढ़ाते हैं नेगेटिव सेंटेंस, आगे बच्चों पढ़ाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है, जिसमें ना और नहीं आता उसे हम क्या कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कि जिसमें और ना और नहीं आता उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में जो रूल होता है क्या करते हैं बेटा, नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग क्या करेंगे वाज वर्ब के बाद क्या लगा देंगे नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब की या तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो के साथ क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसका फॉर एग्जांपल क्या होता है, हम क्रिकेट क्या है, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्या है हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, सॉरी हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। कौन सा आया है, सबसे पहले टेंस की पहचान करना होता है, रहे थे आया कौन सी टेंस की हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। फिर इसमें क्या है नहीं आया नेगेटिव सेंटेंस है, जिसमें ना हो नहीं आता उसे हम क्या कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। फिर क्या है सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्या है प्लूरल, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं वर्ब, वी वर्ब। फिर क्या है नहीं आया, इसके साथ क्या है हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या कर देंगे नॉट का प्रयोग करें नॉट। फिर क्या होता है खेलना, प्ले में क्या लगा देंगे वर्ब फर्स्ट प्लेइंग, क्या कर देंगे प्लेइंग क्रिकेट, क्या कर देंगे प्लेइंग क्रिकेट। आया बच्चों समझ में, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, फॉर एग्जाम्पल क्या वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आगे पढ़ाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, आगे क्या बताएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को जो हिंदी में क्या कहते हैं प्रश्न सूचक वाक्य, क्या बोलते हैं बेटा प्रश्न सूचक वाक्य। इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है क्या शब्द से स्टार्ट होता है और अंतिम में क्या लगा होता है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा होता है, क्या लगा है क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस ये और इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होती हैं वाक्य के बीच में भी क्या आते हैं प्रश्न सूचक वर्ड आते हैं, यानी कि इंटरोगेटिव वर्ड आते हैं, क्या आते हैं यदि हमारा वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, क्या बेटा यदि वाक्य क्या बोले कि यानी कि सेंटेंस, वाक्य मीन्स क्या होता है सेंटेंस, यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, क्या है क्या शब्द से शुरू हो तो क्या करेंगे क्या शब्द से शुरू हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, क्या करते हैं क्या की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, क्या करेंगे क्या कि जब हम अंग्रेजी नहीं बनाते हैं तो क्या करते हैं तथा सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू करते हैं, यानी कि सेंटेंस को शुरू करते हैं, क्या करते हैं शुरू
करते हैं। क्या है? यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं तथा सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू करते हैं और अंत में क्या लगा देते हैं? प्रश्न सूचक का चिन्ह लगा देते हैं। क्या बेटा करते हैं? अंत में प्रश्न सूचक का चिन्ह लगा देते हैं। क्या करेंगे? अंत में जो आएगा इंटरोगेटिव वर्ड होगा उसमें क्या करेंगे? अंत में प्रश्न सूचक का चिन्ह लगा देंगे। इसका फॉर एग्जाम्पल क्या होता है? इसका फॉर एग्जाम्पल क्या आ गया? क्या मैं स्कूल जा रहा था। शब्द में पहले टेंस की पहचान करना होता है। कौन सा टेंस सेंटेंस की है? इंटरोगेटिव सेंटेंस की है। अंत में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क लगा है। फिर देखते हैं टेंस कौन सा है? रहा था, आया है। कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस। आई आया तुम्हारा आई मिस में होता है। आई क्या है? तुम्हारा प्लूरल सब्जेक्ट है, पर प्लूरल से आई के साथ हम वाच का यूज करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देखते हैं। आई के साथ क्या लगाएंगे? वाच। क्या कर देंगे? वाच। फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट आई। क्या करेंगे? वार आई। फिर क्या लिखेंगे? वर्ब फर्स्ट क्या है? गो में क्या लगाएंगे? ING। गोइंग टू स्कूल। क्या करेंगे? गोइंग टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वाज आई गोइंग टू स्कूल, क्योंकि आई तुम्हारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? वाज लगाते हैं। क्या करते हैं? वाज आई गोइंग टू स्कूल। और अंत में क्या लगा देते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ऐसे ही पढ़ाते हैं। जो बड़े यानी कि सूचक शब्द बीच में आते हैं उसमें क्या करते हैं? आगे क्या पढ़ाते हैं? यदि क्या आ गया? यदि वाक्य के बीच में क्या है? यदि वाक्य के बीच में क्या करेंगे? यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक क्या बोलेंगे? यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द। प्रश्न सूचक शब्द कौन कौन सी होती हैं? क्या, क्यों, कहाँ, कैसे। क्या है? का, क्यों, कहाँ, कैसे। ये सारे क्या होते हैं? तुम्हारे प्रश्न सूचक शब्द होते हैं। यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आए तो क्या करेंगे? शब्द आए तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। सबसे पहले उनकी अंग्रेजी बनाते हैं। क्या करते हैं? यानी कि प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले उनकी अंग्रेजी बनाते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले उनकी अंग्रेजी बनाते हैं। अंत में क्या लगा देते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या आ गया बेटा? आगे बताते हैं। यदि हमारा वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आए तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी बनाते हैं। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसके आगे क्या आ गया? फॉर एग्जाम्पल राजू खाना क्यों नहीं खा रहा था। शब्द पहले टेंस की क्यों आया है? कौन सा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। रहा था आया है, कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फिर क्या है? राजू यानी कि राजू क्या है? तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब में वाज लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या इंटरोगेटिव वर्ड है इसकी अंग्रेजी वाई मीन्स क्या होता है बेटा? क्यों। क्या करेंगे? वाई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वाज, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या दिया है? सिंगुलर है। राजू किसी का नेम दिया है राजू। क्या करेंगे? राजू। फिर इसमें क्या नॉट आया। क्या करेंगे? नहीं आया। राजू नॉट। फिर क्या नहीं खा रहा है? खाना नहीं खा रहा था। तो फिर क्या करना है? ईट मीन्स खाना। ईटिंग क्या करेंगे? ईटिंग फूड। क्या कर देंगे? ईटिंग फूड। वाई वाज राजू नॉट ईटिंग फूड। और एंड में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आया बच्चों समझ में? जैसा कि बच्चों को पता है पैटर्न अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? पैटर्न क्या लगाते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर वर्ब फर्स्ट में ING लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? सब्जेक्ट वाज वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं? नॉट, फिर वर्ब ING, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? यदि वाक्य क्या शब्द शुरू हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस वर्ब ING और प्लस ऑब्जेक्ट। कैसी लगी मेरी वीडियो? यदि वीडियो मेरी पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कैसी लगी मेरी वीडियो। और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। जब के लिए बाय बाय, जय हिंद।